ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि एक बार फिर से तनातनी या यूं कहने की कशीदगी बढ़ गई है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ऐलान यह किया है कि उसने ऑपरेशन नसर का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत इसराइल के अहम फ़िज़ाई अड्डों नेवातिम और तेलनोफ को निशाना बनाया गया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान के रडार मराकज़ पर होने वाले मिसाइल हमलों के जवाब में की गई है। IRGC की एरोस्पेस फोर्सेस ने पीर के रोज़ जारी अपने बयान में कहा है कि ये ऑपरेशन या हैदर करार के मुक़द्दस कोड नाम के तहत अंजाम दिया गया है। बयान के मुताबिक इस कार्रवाई को जून 2025 की 12 रोज़ा जंग के दौरान जान की कुर्बानी देने वालों के नाम मंसूब किया गया है। ईरानी फोर्सेस का कहना है कि इसराइल की जानिब से मुल्क के अलग अलग इलाकों में वाक़े रडार तंसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद ये जवाबी इक़दाम किया गया। IRGC ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ फौरी रद्द अमल और वसी हदफी सलाहियत यानी कि टारगेट को हिट करने की जो कैपेसिटी है, उस मरहले की जंगी हिकमत अमली जंगी स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। बयान में मजीद कहा गया है कि तमाम जंगी और ऑपरेशनल यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और मुख्तलिफ मुमकिना हालात के मुताबिक वसी पैमाने पर यानी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के मंसूबे प्लानिंग पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइली जो मीडिया है उसने ये जानकारी दी है कि सोमवार को ईरानी मिसाइलों की नई लहर के दौरान मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों यानी ऑक्यूपाइड फ़लस्तीनी एरियाज़ के अलग अलग हिस्सों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, यानी उन हिस्सों में जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है वहाँ पर इसराइल को निशाना बनाया गया। दूसरे कुछ दीगर रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि एक मिसाइल हैफा के इलाके में आकर गिरा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव और वसती इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि बाज़ इत्तलात में हाइफा के करीब वाक़े किरियात आता नामी बस्ती के मुतासर होने का जिक्र किया गया है। इसी तरह बैत शमश के इलाके में भी मिसाइल के टुकड़े गिरने की खबरें सामने आई हैं। इस दौरान इसराइल की होम फ्रंट कमांड ने अलर्ट जारी करते हुए वसती इलाकों ने सेंट्रल एरियाज़ जिसमें अल-कुद्स और तेल अवीव के गिरदोनवाह में इंतदाही और जो इंतबाह यानी अलर्ट के बाद निज़ाम को मज़ीद वसअत देने का ऐलान किया है। इब्तिदाई इंतबाही निज़ाम को मज़ीद उसको और एक्सपैंड करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा समेत शुमाली इलाकों में यानी नर्दर्न इलाकों के वसी हिस्सों में सायरन बजाए गए, जबकि लोअर गैली के शहरों में भी ख़तरे के इंतबाहात जारी किए गए, यानी ख़तरे का अलर्ट जारी किया गया। ईरान की जानिब से नेवातिम और तेलनोफ एयर बेसिस को निशाना बनाने की ये कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब उसी रोज़ सुबह इसराइल ने मगरबी और वसती ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए थे। ईरानी ज़राए के मुताबिक, ईरानी सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन हमलों में जनूबी ईरान की बाज़ पेट्रोकेमिकल तंसीबात भी निशाना बनी। ईरानी मीडिया ने बताया कि इसराइली हमलों के बाद तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खित्ते में कशीदगी के इस नए मरहले ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को दुनिया के लेवल पर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये जवाबी कार्रवाइयाँ मज़ीद वसी तसादुम यानी ज़्यादा अग्रेशन, ज़्यादा फाइट की तरफ ले जाएंगी, एक नए जंगी मराहल की तरफ ले जाएंगी, या जो दोनों फ़रीक हैं यानी कि ईरान और इसराइल वो किसी मरहले पर कशीदगी को, इस तनाव को, इस एग्रेशन को कम करने की जानिब बढ़ेंगे। आने वाले दिन इस सूरत हाल के समत का तयन करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उस पर अगर आप यकीन करें तो उनकी बातें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को, जो इसराइल के वज़ीर आज़म, उन्हें सख्त वार्निंग दी है